अभी आपने बंद नंबर 1 की तशरीह पढ़ी और सुनी। अब बंद नंबर 2 आपकी नज़्म में ये आखिर में है। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं, ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। इसकी नसर कि हम अपने वतन के मुतालिक बहुत अच्छी बातें दिन रात करते रहते हैं क्योंकि ये हमारा वतन है। मफ़हूम पूरे बंद का कि हम अपने वतन के गीत दिन रात गाते हैं क्योंकि ये हमें अपनी जान से ज़्यादा है और इसके मुतालिक हम कहानियाँ जो हैं वो दूसरों को सुनाते हैं। तशरीह ये बंद शायर अख्तर शेरानी की तहरीर करदा नज़्म प्यारा वतन से लिया गया है। इस बंद में वो जज्बाए हुब्बुल वतनी और इसकी खूबसूरती को बयान करता है। इस बंद में भी वो इन्हीं जज्बात और एहसासात को बयान करता है जो हर हुब्बुल वतन के दिल में होते हैं। इस बंद के पहले मिसरे में वो उन तमाम बातों और वाक़यात का जिक्र करता है जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तौर से वतन से वाबस्ता है कि हम हर वक्त दुनिया के सामने ये बातें दोहराते हैं कि ये वतन हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। लाखों घर तबाह हुए, जायदादें उजड़ गईं, वालिदैन बच्चों से और बच्चे वालिदैन से महरूम हो गए। अपने और गैर हर किस्म के दुश्मन का डटकर मुकाबला किया, लाखों जानें कुर्बान की। इसलिए वो दूसरे मिसरे में कहता है कि हम दिन रात इसकी मोहब्बत के गीत गाते हैं और इसकी खूबसूरती और खूबियों को दुनिया के सामने जाहिर करते हैं। तीसरे मिसरे में वो इस बात पर जोर देता है कि हम इसके सुहाने गीत और फसाने क्यों सुनाते हैं, क्योंकि इसके वजूद से हमारा वजूद है। हम इसकी पहचान है, ये हमारी पहचान है। लिहाजा ये है तो हम हैं तो ये है। इसलिए इसकी हिफाजत, बका और सलामती हमारे लिए अशद ज़रूरी है। इसी बंद के चौथे मिसरे में वो वतन के क़याम, दिलकशी और ख़ूबसूरती को तकरारी लफ्ज़ी से और ज़्यादा मौसर बनाने की कोशिश करते हुए वतन से वालिहाना मोहब्बत और क़ीदत का इजहार करता है। लिहाजा हमारा वतन बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत है। इसकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान तक भी कुर्बान कर देंगे। बकौल शायर, खूने जिगर देके निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने जिगर देके निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने वतन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अब इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। जान से प्यारा होने का क्या मतलब है? जान से प्यारा होने का मतलब है कि हमें अपने वतन और अपनी जान से बढ़कर प्यारा है। इसकी हिफाजत की खातिर हम अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसे कहा है? शायर ने जन्नत का टुकड़ा अपने वतन को कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे वतन के जंगल और बागात कैसे हैं? हमारे वतन के जंगल और बागात बहुत खूबसूरत है। जंगल सब्ज़े से लहकते हैं जबकि बागात फूलों की खुशबू से महकते रहते हैं। घटाओं के रंग लाने के क्या मायने हैं? घटाओं के रंग लाने का मतलब और ख़ूबसूरत और पुररौनक बना देना, यानी जब बादल बरसते हैं तो खेत और बागात सरसब्ज़ और शादाब हो जाते हैं, जिससे हर तरफ सुहाने मंजर नज़र आते हैं। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हो गई, मरकज़ी ख्याल भी हो गया, तशरीहात भी हो गई, क्वेश्चन आंसर्स भी। अब आपने जुमले खुद बनाने हैं। जन्नत, मंजर, घटाएं, सुंदर, सुहाना, ये
लिटरेचर का काम आपने लिटरेचर की नीट कॉपी पे करना है और ग्रामर का काम जो है वो ग्रामर कॉपी पे करना है। इसके अलावा आपने इमला डेली करनी है और मुश्किल अल्फाज के मायने आपने बैक जो दिए होते हैं आपको पता है उनका, लुगत में पीछे बनी हुई है आपकी बुक के, वहाँ से आपने याद करने हैं और किसी बड़े के पास बैठकर ये सारा काम करना है, रिटन भी और ओरल भी। शुक्रिया।